हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या बहुत से लोग इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज बनती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत से क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट के बारे में फिर सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट बोल सकते हैं आप, सिंपल सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर मेरा एक ही टाइप का एनायन हो और एक ही टाइप का केटायन हो, उसको मैं क्या बोलूंगा? सिंपल सॉल्ट। तो लिख सकते हैं इसमें सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ only one type of cation, and one type of anion। इसके अंदर मेरा एक टाइप का केटायन हो और एक ही टाइप का एनायन हो। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल मैं लिख दूं NaCl। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सा केटायन आयन है? Na प्लस और Cl माइनस। एक ही टाइप का केटायन है और एक ही टाइप का एनायन है। फॉर एग्जांपल ले लो BaSO4, इसके अंदर Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस। और भी बहुत सारे हो सकते हैं इसके एग्जांपल, कि एक टाइप का केटायन हो और मेरा एक ही टाइप का एनायन हो, इसको मैं क्या बोलूंगा? सिंपल सॉल्ट। ठीक है, अगला देखते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है? देखो सीधा लिखते हैं कि सॉल्ट हैविंग मोर देन वन type of cation and more than one type of anion। मतलब कि ऐसा सोल्ट जिसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के केटायन हो और एक से ज्यादा टाइप के एनायन हो, मतलब ज्यादा हो, एक ही ना हो, उसको मैं क्या बोलूंगा? मिक्स्ड सॉल्ट। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। एग्जांपल ले लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला होता है इसका CaOCl2। ठीक है, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, CaOCl2 है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से आयन है? एक तो देखो Ca2 प्लस है। ठीक है, और एक ऑक्सीजन 2 माइनस है, और एक जो है वो क्या है? OCl माइनस। ठीक है, एक क्या है? OCl, सॉरी, एक है इसमें Ca2 प्लस, एक है O2 माइनस, एक है OCl। तो ये जो OCl है मेरा, यही मेरा ब्लीचिंग एक्ट करता है। ठीक है, ब्लीचिंग एक्शन किसके थ्रू होता है? OCl। और ये है क्या? हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन। ठीक है, तो OCl जो आयन है, इसी के थ्रू मेरा ब्लीचिंग एक्शन होता है। तो लिख सकते हैं ब्लीचिंग एक्शन। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है मिक्स्ड सॉल्ट के। मतलब एक ही टाइप के ना हो, एक से ज्यादा टाइप के आयन हो, उसको मैं क्या बोलूंगा? मिक्स्ड सॉल्ट।
इसके अंदर हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। इसके अंदर ले सकते हैं कोई एग्जांपल, माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट, ठीक है। NH4 HPO3.4H2O 4H2, ठीक है। NH4 HPO4.4H2O, ठीक है, .4H2। ये किसमें यूज होता है? जनरली ये यूज होता है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस में, ठीक है। किसमें यूज होता है जनरली? आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस में। इसके अंदर देखो कौन कौन से आयन है, एक तो Na+ हो गया, एक NH4+ हो गया, एक HPO4 2- हो गया, ठीक है। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट आयन है, एक ही आयन नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है। एक और देख लेते हैं, एक है आपका डबल सॉल्ट, ठीक है। डबल सॉल्ट मैं किसको बोलूंगा? देखो, सॉल्ट हैविंग या फिर कंसिस्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है। डबल सॉल्ट क्या होगा? जिसमें दो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट हों, उसको मैं क्या बोलता हूं? डबल सॉल्ट। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, पोटाशियम K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। इसके अंदर देख सकते हैं आप, दो टाइप के हमारे पास सॉल्ट है, एक K2SO4 है, एक Al2SO4 होल थ्राइस है, ठीक है। ये क्या है आपका? पोटाशियम, ठीक है। इस टाइप से आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक तो एग्जांपल और आप करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल आप और लिखें, मोहर सॉल्ट। ये क्या होता है आपका? FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2। ये क्या आपका? मोहर सॉल्ट। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, देखो मेरे पास दो टाइप के सॉल्ट है, एक FeSO4, एक NH4 होल ट्वाइस SO4। इस टाइप से देख सकते हैं आप। डबल सॉल्ट क्या होगा? जिसमें मेरे पास दो टाइप के सॉल्ट अवेलेबल हो, उसको मैं क्या बोलूंगा? डबल सॉल्ट। इसमें आप पोटाशियम भी देख सकते हैं। पोटाशियम बनेगा कब मेरा? जब मेरा K2SO4 और Al2SO4 होल थ्राइस ये 1/1 मोलर रेशियो में अगर मिलेंगे, कब? जब एक मोल इसका मिलेगा तो एक मोल इसका मिलेगा, H2 उसके सराउंडिंग में है, उसको मत देखो। जब इनका मोलर रेशियो सेम होगा, ठीक है, जब इसका और इसका मोलर रेशियो सेम होगा तो मेरा क्या बनेगा? पोटाशियम। ये कुछ याद करने की बात है। इसमें देखें, आगे हम देख सकते हैं, चलो आगे हम देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअल में क्या है, ठीक है, दिखता कैसा है? ये सॉल्ट के बारे में बात की है हम, अभी बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं कि कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे ए हो गया, ये बी, और इधर मान लेते हैं सी है और ई है, इस टाइप से एक कोई कंपाउंड होगा। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, बी सेंट्रल एटम। यहां पे जो एटम आएगा उसको क्या बोलूंगा, सेंट्रल एटम। ठीक है, और ये क्या होगा मेरा सीई वाला पार्ट जो है, ये क्या होगा, लिगेंड। लिगेंड, ठीक है, और ये जो मेरा पार्ट है पूरा ये वाला, इसको क्या बोलूंगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, और मेरा जो ये वाला पार्ट होगा इधर वाला, इसको मैं क्या बोलूंगा, काउंटर एटम। काउंटर एटम। ठीक है, काउंटर एटम बोल दो या फिर आयनिक स्फीयर भी बोल सकते हो, आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, इस टाइप से ये कुछ दिखता है। इसके अगर हम एक दो एग्जांपल लें तो देखो, एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे CuSO4। CuSO4 इसकी रिएक्शन कराएंगे हम NH3 से। NH3 से तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, CuNH3 होल 4, ये ऐसे रहेगा ब्रैकेट में, और बाहर इसके सराउंडिंग में रहेगा क्या, SO4। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मेरा CuSO4 का कलर क्या होता है, ब्लू कलर, ब्लू। और अगर ये NH3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये मेरा कलर बन जाएगा डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर। ठीक है, ये कौन सा कलर बन जाएगा मेरा, डीप ब्लू कलर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्शन फॉर्मेशन हो चुका है, तो ये अलग कंपाउंड बन चुका है। ये क्या हो मेरा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे मेरा नॉर्मल सॉल्ट था। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट था, और बताइए सिंपल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, या फिर सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, एक मिक्स्ड सॉल्ट। ये कौन सा होगा मेरा, सिंपल सॉल्ट, क्योंकि एक टाइप का केटाइन है और एक ही टाइप का एनायन, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, सिंपल सॉल्ट। और ये इधर जाके क्या बना दे रहा है मेरा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसका कलर कौन सा होता है, डीप ब्लू कलर। ठीक है, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि ये बना कैसा होता है। देखो, मेरा कॉपर है +2 स्टेट में, इसके चारों तरफ NH3 कितने हैं, NH3, इधर एक NH3 होगा, इधर एक NH3 होगा, इधर एक NH3 होगा, और बाहर इससे क्या होगा, SO4 2-। इसके ये सेंट्रल एटम हुआ, इसके चारों ओर मेरे पास 4 लिगेंड है। ठीक है, जनरली ये जो लिगेंड है ये न्यूट्रल होते हैं या फिर एनायनिक टाइप के होते हैं, और ये अपना लोन पेयर सेंट्रल एटम को दे सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं में से कुछ एक ना एक होगा, या तो अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे, या अपने पाई इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे वो डोनेट करेंगे, और इससे सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, या फिर आपका नॉर्मल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं कोवलेंट बॉन्ड भी बोल सकता हूँ, और कोऑर्डिनेट भी आपको बहुत जगह ऐसे भी दिया होगा, तो इसका मतलब आप अलग ना समझे, ये सेम ही चीज है, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड बनने के बाद में कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। तो चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है, और जो बाहर वाला है ये मेरा कौन सा होगा, आयनिक स्फीयर। ये अंदर वाला क्या होगा मेरा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या होंगे मेरे लिगेंड, ये क्या होगा मेरा सेंट्रल एटम, और ये क्या होगा मेरा काउंटर एटम। ठीक है, तो इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। ठीक है, और एक एग्जांपल और लें इसका, चलो एक और ले लेते हैं, K4FeCN6।
K4FeCN6। ठीक है, काउंटर एटम वैसे याद रखें, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, किधर भी लिख सकते हैं काउंटर एटम को। तो देखो इसके अंदर बताओ सेंट्रल एटम कौन सा होगा, ये वाला, ये क्या होगा मेरा सेंट्रल एटम। CN क्या होगा मेरा यहाँ पे लिगेंड, ठीक है, और K4 क्या होगा मेरा काउंटर एटम, काउंटर एटम। ठीक है, तो इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं, इजी है एकदम, अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर आपको बताई दिया, कोऑर्डिनेशन स्पेयर किसको बोलते हैं, काउंटर एटम को छोड़ के, काउंटर एटम को छोड़ के जो भी मेरा पार्ट बचता है उसको मैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलता हूँ। और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो मेरा लिगेंड होता है वो सेंट्रल एटम को अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा या कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। आयनाइजेशन स्फीयर बता ही दिया कि जो कोऑर्डिनेशन मेरा पार्ट होता है, इसके बाहर का जो पार्ट है वो आयनाइजेशन स्फीयर, और इसके अंदर वाला पार्ट है वो कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो बाहर वाला एटम होगा उसको काउंटर एटम बोलेंगे, और अंदर वाला सेंट्रल एटम है, और चारों तरफ जो भी लगे होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लिगेंड। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो सेंट्रल एटम है वो कौन कौन सा हो सकता है। जनरली हमारा जो सेंट्रल एटम है वो छोटे साइज का होता है, तो जनरली ये या तो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा सेंट्रल एटम, इधर लिख देता हूं नीचे सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, या तो किसका होगा डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, या फिर स्मॉल साइज मेटल। ठीक है, या तो क्या होगा मेरे डी ब्लॉक एलिमेंट होगा या फिर कोई भी स्मॉल साइज का मेटल हो सकता है, जो कि क्या बोलूंगा मेरा सेंट्रल एटम। जनरली ये मेटलिक फॉर्म में होता है तो इसको बोलते हैं हम सेंट्रल एटम। जैसे इसके एग्जांपल देख लेते हैं, Fe2+, Fe3+, Zn2+, सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, CO2+। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके सारे के, मतलब जनरली हम देखेंगे ये जो मेरा सेंट्रल एटम है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट से ही बनता है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम हो गया आपका, इजी है सेंट्रल एटम भी। और लिगेंड भी मैंने आपको बता दिया, लिगेंड क्या होता है, वही जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है और सेंट्रल एटम को अपने पाई इलेक्ट्रॉन या फिर पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट या कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, उसको मैं क्या बोलता हूं मेरा लिगेंड। ठीक है, चलो एक चीज बताओ फिर, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम किसकी तरह बिहेव कर सकता है अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो लेविस बेस की तरह, सॉरी लेविस हाँ बेस की तरह एक्ट कर सकता है जो मेरा सेंट्रल एटम है। तो इसमें देखो यहां पे जो मेरा लिगेंड है वो सेंट्रल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो जो भी चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है वो एज ए लेविस बेस काम कर सकती है। मतलब मेरे सारे के सारे जो लिगेंड है वो एज ए लेविस बेस काम कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे जो भी लिगेंड है वो एज ए लेविस बेस काम कर सकते हैं क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम देख सकते हैं। इसमें एक टर्म बनती है कि एवरी लेविस बेस, जो भी मेरे लेविस बेस है, लेविस बेस का तो काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो जितने भी मेरे लेविस बेस हैं वो एज ए लिगेंड काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सारे के सारे जो लिगेंड है वो लेविस बेस की वजह से काम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो लिखें कि एवरी लेविस बेस कैन एक्ट एज लिगेंड बट ऑल लिगेंड आर नॉट एक्ट एज लेविस बेस। ठीक है, क्योंकि
जरूरी थोड़ी है इसको हमेशा डोनेट ही करेगा, ये इसको बॉन्ड बनाना तो कैसे भी बना लेगा, इसका इससे कोई लिंक नहीं है, ये बस इसके सराउंडिंग में है, ठीक है, इसका कोई सब बॉन्डिंग वॉन्डिंग कुछ नहीं है, ये इसके साथ खाली सराउंडिंग में है। बॉन्ड कौन सा बनाएगा मेरा, लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच में, ठीक है। आगे देखते हैं हम, डेंटिसिटी एक टर्म है, इधर लिखूं, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होती है, देखो जितने भी मेरे लिगेंड हैं वो सेंट्रल एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड, कि मेरे सेंट्रल एटम, मेरे जो लिगेंड के थ्रू सेंट्रल एटम के पास कितने बॉन्ड बनते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो मेरा लिगेंड है, ये इससे एक ही बॉन्ड बनाना है, तो ये कौन सा होगा मेरा, मोनोडेंटेट, एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अगर डेंटिसिटी मेरी 1 होगी, डेंटिसिटी 1 होगी, मतलब अगर एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मोनोडेंटेट, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, मोनोडेंटेट। अगर मेरी डेंटिसिटी 2 हुई तो इसको मैं क्या बोलूंगा, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट। अगर इसकी डेंटिसिटी 3 हुई तो इसको क्या बोलूंगा, ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, ठीक है, इसको क्या बोलूंगा, ट्राइडेंटेट। इस टाइप से मैं डेंटिसिटी भी किसी भी चीज की डिफाइन कर सकता हूं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट। अगर एक ही बॉन्ड बनाया मेरा लिगेंड तो उसको क्या बोलूंगा, मोनोडेंटेट। अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो उसको बोलूंगा बाइडेंटेट, और अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो उसको क्या बोलूंगा, ट्राइडेंटेट, ठीक है। तो इस टाइप से मैं डेंटिसिटी भी डिफाइन कर सकता हूं। आगे बात आती है चिलेशन की। चिलेशन क्या होता है, इधर बनाते हैं, चिलेशन। देखो चिलेशन क्या होता है, मान लेते हैं मेरे जो ये लिगेंड है, ये सेंट्रल एटम के साथ एक रिंग फॉर्म कर ले, सेंट्रल एटम के साथ एक रिंग फॉर्म कर ले, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, चिलेशन, ठीक है। कि समझ गए ना बात, उसमें लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, कि जो भी मेरे लिगेंड है अगर मेरे सेंट्रल एटम के साथ रिंग फॉर्म कर ले तो उसको मैं क्या बोलूंगा, चिलेशन, ठीक है। उसी मतलब उसी इफेक्ट को क्या बोलूंगा मैं, चिलेशन इफेक्ट, रिंग फॉर्मेशन बाय लिगेंड बाय थ्रू बाय सेंट्रल एटम, ठीक है। अगर मेरे जितने भी लिगेंड है वो मेरे सेंट्रल एटम के साथ अगर रिंग फॉर्म कर लेंगे तो उसको मैं क्या बोलूंगा, चिलेशन। देखो छोटी छोटी टर्म्स हैं, हम आगे यूज करेंगे, तो इसीलिए आपको बताई जा रही है। एक इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं कि चिलेशन का एक्चुअल में होता कैसा है। देखो चिलेशन का एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे PtCl4El, ठीक है, इसको देखते हैं। देखो चिलेशन कैसे होगा, En क्या है मेरा, इथाइलिन डाइएमिन, इथाइलिन डाइएमिन क्या बनेगा, PtCl2 ही है, PtCl ये क्या है, इथाइलिन डाइएमिन, मतलब NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये कुछ इस टाइप से रिंग बन जाएगी। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, चिलेशन इफेक्ट या फिर चिलेशन, ठीक है। मतलब मेरे सेंट्रल एटम के साथ रिंग बनाया जा रहा है, इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, चिलेशन, ठीक है। तो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था, ठीक है। और इसमें एक चीज और देख सकते हैं कि अगर मेरी चिलेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है, अगर मेरी चिलेशन की प्रोसेस होगी तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो स्टेबिलिटी की ओर जाएगा, वो और ज्यादा स्टेबल होता जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा, चिलेशन। तो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था अबाउट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
आगे हम इसमें और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।